कि वो कुत्ते से वापस से वेयरवुल्फ कैसे बन गया, कि हॉरर कॉमेडी में से हॉरर का जो एलिमेंट है वो अब एकदम गायब हो चुका है। विलन का तो ये होना चाहिए कि शुरुआत से लेकर अंत तक तोड़ के रख गए हीरो को। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। तो आज जो मैंने फिल्म देखी उसका नाम था थामा। एक्चुअली देखी को कल थी लेकिन रिव्यू अभी बना रहा हूँ। थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये 5वीं फिल्म है। पहले की स्त्री, फिर थी आपकी मुंजिया, फिर की भेड़िया, फिर मुंजिया, फिर स्त्री 2 और उसके बाद अब आती है ये थामा, वैम्पायर्स वाली या फिर मैं कहूँ पिशाचों वाली। कैसी ये थी फिल्म? सबसे पहले इसके रिलीजिंग पे बात करके, पिछले साल शायद कि पिछले साल, मुझे ध्यान भी नहीं है, किसी साल को रिलीज़ हुई कि भूल भुलैया 3, क्योंकि ये हॉलीडे टाइम है, पीक हॉलीडे टाइम है, अच्छा लंबा खासा छुट्टियां हैं, छठ तक छुट्टियां हैं और आप रिलीज़ भी बहुत पहले कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है अच्छी कमाई करने का। और वही चीज़ टारगेट करके हुए इन्होंने अपनी फिल्म थामा को ड्रॉप किया है। और देखो यार, अगर मैं इसे ना भूल भुलैया 3 से कंपेयर करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि थामा थोड़ी आगे है, काफ़ी आगे है एक्चुअली। और अगर सिर्फ और सिर्फ थामा की बात करूं तो यार थोड़ी सी ना मिक्स फीलिंग है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ का है कि हॉरर कॉमेडी में से हॉरर का जो एलिमेंट है वो अब एकदम गायब हो चुका है। ये हमने स्त्री में जो हॉरर फील किया था, मैं जानता हूँ हॉरर एक ऐसा चीज़ है लोगों को जल्दी पसंद नहीं आता। पसंद नहीं आने से मेरा मतलब है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरते ही नहीं है, उनमें से मैं भी हूँ। लेकिन एक हॉरर एलिमेंट होता है, आप स्त्री में देखेंगे वो एलिमेंट था। इनफैक्ट भेड़िया में वो थोड़ा सा कम रहा है लेकिन रहा है, कुछ जंगल वाले सीन्स में रहते हैं। सेम चीज हुई मुंजिया में थोड़ा था लेकिन अगेन आई फील कि मुंजिया में भी कॉमेडी थोड़ी ज्यादा थी। और स्त्री 2 में सरकटा जब रहा है तब तक हॉरर का एलिमेंट बना है, लेकिन वही है गरम करके ठंडा छोड़ दिया। थामा में मेरे को कोई हॉरर एलिमेंट नजर ही नहीं आया। इनफैक्ट हमको मालूम है कि जब आयुष्मान खुराना जब वैम्पायर बनेंगे तो थोड़ा एक हॉरर एलिमेंट होना चाहिए, या रश्मिका मंदाना का अपने आप को वैम्पायर रिवील करना थोड़ा हॉरर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब हो रहा है, लेकिन होता क्या है ना, जब आप हॉरर कॉमेडी दे रहे हो तो आप सबसे पहले हॉरर बोल रहे हो, तो हॉरर का एलिमेंट ज्यादा होना बहुत जरूरी है। कॉमेडी हॉरर नहीं है, हॉरर कॉमेडी है, बात को समझिए। दूसरा, अगर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी की बात की जाए ना तो मेरे को ऐसा फील हुआ है कि इन्होंने फर्स्ट हाफ को ना थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग कर लिया है। ऐसे इनसिन बोरिंग नहीं है, कॉमेडी एलिमेंट्स है। अगेन वही चीज बार बार आएगी, कॉमेडी एलिमेंट्स ज्यादा हैं, हॉरर कम है। बाकी स्त्री और स्त्री 2 में हमको फर्स्ट हाफ में भी हॉरर एलिमेंट्स दिखे थे, यहाँ पे कोई हॉरर एलिमेंट्स नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर आप हॉरर बना रहे हो तो हॉरर एलिमेंट्स क्यों नहीं है, बस एक यही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है और तो कुछ नहीं है। स्टोरी में ज्यादा रिवील नहीं करूंगा वरना स्पॉइलर। वैसे तो अगर आपने ट्रेलर देखा है 2-3 बार तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। वैसे ही है, 2 टाइमलाइन पे सेट है ऑब्वियसली, और प्यार मोहब्बत वाली बात है, प्यार हो जाता है। फिर इसमें से जो सबसे खराब चीज लगी वो ये लगे कि इन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वेस्ट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। उनसे कहा गया होगा कि आप जैसा किक में परफॉर्म किए कि सेम वही हमको भी चाहिए, बस इन्होंने ये वाला सीन नहीं किया। वरना बाकी सब मेरे को ऐसा लगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहां पे मरे हैं और वैम्पायर बनके यहाँ पे लौटाए हैं। आप इतने अच्छे एक्टर को अच्छे से कास्ट कर सकते हो, इसमें कॉमेडी की जरूरत नहीं। कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर कॉमेडी नहीं करके हॉरर करके तो मजा आता। पूरी फिल्म में है नहीं वो, मतलब उनके आसपास थोड़ी सी कहानी जाएगी लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है। एंड में आएंगे हारने के लिए, फिर मतलब क्या हुआ विलन का तो ये होना चाहिए कि शुरुआत से लेकर अंत तक तोड़ के रख गए हीरो को। उसके बाद जब हीरो आगे बढ़ता है तो हमको लगता है हाँ भाई कुछ हुआ। यहाँ कुछ नहीं यार, सरकटा शुरुआत से लेकर अंत तक था, मुंजिया शुरुआत से लेकर अंत तक था, यहाँ वैम्पायर कहाँ क्या। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये थोड़ा सा ना मिसप्लेस फील हुई। ऐसा लगा एक कैसे एक्शन कर रहा हूं मैं यार, हाँ मिसप्लेस फील हुई। ऐसा लगा ना जैसे कि कुछ छूट गया इनसे। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बारे में बात करें तो इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। ऑफ बीट तो नहीं थी लेकिन प्रॉपर रोमांटिक फिल्म नहीं की, तो जज करना भी सही नहीं है, लेकिन हाँ ठीक लगी। जो भी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बहुत अच्छी थी और कन्विंसिंग थी, ये मैं जरूर कहूँगा। और जो डिसअपॉइंटमेंट था 3 गाने। अच्छा, एक छोटा सा माइनर स्पॉइलर देना चाह रहा हूँ, नोरा फतेही भी वैम्पायर हैं इसमें। अब ये वही नोरा हैं, ऑब्वियसली ये वही नोरा रखेंगे कास्ट को जो आपका स्त्री में रिलीज हुई थी, यानी वो वैम्पायर की वहाँ गई फिर वहाँ से यहाँ आई। यहाँ पे भी उनका गाना होता है और वो वैम्पायर निकल के आती हैं। अगर गाने की बात हो रही है ना तो मेरे को गाने ही डिसअपॉइंटमेंट लगे।
पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना, फ्लो टूट जा आ रहे हैं, मतलब मिसप्लेस नहीं है ऑब्वियसली, वो उसको लेके आया कहीं घुमाने के लिए, डीजे वीजे गाने वाने बजे, ठीक है एक्सेप्टेड, लेकिन ना फ्लो टूट जा रहा था। और उसका कारण ये है ना कि शुरुआत में पेसिंग बहुत स्लो थी, उसके बाद में से आप गाना डाल दोगे तो फिर यार ऐसा होगा ही होगा। दूसरा, वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि दिख रहा था और वकांडा फॉरएवर नजर आया, इन्होंने उनका कुछ रेफरेंसेस लिया, अच्छा रेफरेंस लिया, समझ में आया। अच्छा वो टेक्नोलॉजी पे नहीं गए, थोड़ा सा जादू मंतर पे गए, कन्विंसिंग था। अगर टेक्नोलॉजी पे चले जाते तो थोड़ा सा लगता है यार क्या बात। तो ओवरऑल अगर आप इस हॉलीडे में अपना ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जाइए, मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि फिल्म बुरी है, फिल्म अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हॉरर एलिमेंट कम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी फिल्म अच्छी है, इंजॉयबल है, परेश रावल जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अगर मैं पूरे इस यूनिवर्स के बारे में बात करूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये नेक्स्ट हीरो से ज्यादा अक्षय कुमार को सेटअप कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप विलेन को जितना सेटअप करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ कैमियोज है, भेड़िया हमको पता चल गया था, और हाँ अब जब बात भेड़िया की हुई है तो हमको बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो भेड़िया का कैमियो है छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा अच्छा है, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए है, और भेड़िया अपना एक न्यू रूप में आता है, वो भी मज़ेदार है। वो एक्चुअली मुझे ना ज़्यादा कन्विंसिंग लगा कि वो भेड़िया का नया रूप आया कैसे। और मेरे को ऐसा लगता है कई क्रिटिक्स ने और कई रिव्यूअर्स ने ये बात कही कि वो भेड़िया कम कुत्ता ज़्यादा लगता है। 2-3 रिव्यूअर्स का रिव्यू मैंने भी सुना था, और शायद नाम लोगों को कॉपीराइट आ जाए, लेकिन उनकी बात से मैं खुद सहमत हूँ। वो भेड़िया मज़ा नहीं आ रहा है यार, वो ट्वाइलाइट वाला भेड़िया हमको नहीं चाहिए, हमको थोड़ा एकदम हैरी पॉटर वाला चाहिए, पार्ट 3 में जो था वो वाला वेयरवुल्फ टाइप का। और लिटरली इसमें जो वेयरवुल्फ वो थोड़ा वीएफएक्स लगा अच्छा है, मतलब ठीक था, लेकिन जो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो कुत्ते से वापस से वेयरवुल्फ कैसे बन गया, या फिर बोलूं वुल्फ से वेयरवुल्फ कैसे बन गया, कन्विंसिंग थी। ठीक है उसको पावर मिली, उसने अपने आप को अपग्रेड किया, मतलब भेड़िया हमारा पोकेमॉन है, बस उसको कैद करना बाकी है। अपना रिव्यू को इतना ही पे खत्म करते हैं। आप जाइए, बच्चों के साथ जाइए, आप एंजॉय करेंगे। थोड़ी सी किसिंग विसिंग सीन है, लेकिन आजकल तो भाई इंस्टाग्राम में कुछ ज्यादा चीजें चल रही है तो फिर ये तो चलेगा। और अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमत नहीं है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो बिल्कुल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़े बहुत व्यूज बढ़वाइए, और क्या कह सकते हैं। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में या अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए